हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स एन एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए दोस्तों, हम सोलमेट्स वंस इन ए मिलियन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा होता है कि जाओजान जो होता है अपने कैरेक्टर ब्लीड से बाहर निकलने के लिए, यानी कि वे विजन के कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए और ख़ुद के फीलिंग्स को कंफर्म करने के लिए वो मतलब होता है ना, एक पीस माहौल चाहता है। इसलिए वो 2 हफ्ते का छुट्टी लेके जापान में गया होता है। पर वो 2 दिन से ना अपने रूम में ही बैठा हुआ होता है, वो कहीं नहीं जा रहा होता है। बस रूम में खाना खाता है और कुछ सोच सोच के ना 2 दिन से रूम में ही बैठा हुआ होता है। पर फाइनली आज ना जो जाओजान होता है मतलब अच्छे कपड़े पहनता है और डिसाइड करता है कि वो सी के पास जाएगा और एक वॉक लेगा, क्योंकि रूम में बैठे बैठे ना सोच सोच के वो क्रेजी फील कर रहा होता है। ऊपर से मतलब उसने ईवो से भी 2-3 दिन से बात नहीं किया है, ना ही किसी से बात किया है, क्योंकि उतना फ़ोन ही उसने स्विच ऑफ करके रख दिया है। तो जब वो बाहर आता है ना, तो जापान की नेचुरल सीनरी देख के ना उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही अदर वर्ल्डली फील होता है, क्योंकि जापान नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, वेल मेंटेन्ड कंट्री है। उसके बाद वहाँ पे आता है वहाँ की ब्यूटीफुल जो ओसेन के जो सी साइड होते हैं, ओसेन के जो बीच होते हैं ना, उसको देखता है, कोस्ट लाइन को देखता है ना, उसको बहुत ही पीसफुल फील होता है। और जहाँ तक दूर दूर तक उसकी नज़र जा रही थी ना, बस बीच ही दिख रहा होता है और एकदम खाली खाली बीचेस दिख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फिल नहीं होते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है। और मतलब दूर होराइज़न में ना वो देख रहा होता है कि जो सनसेट भी हो रहा है, और सनसेट इतना ब्यूटीफुल रेड लग रहा होता है ना कि वो काफ़ी काल्मिंग इफ़ेक्ट दे रहा होता है। जाओजन काफ़ी समय तक बीच में वॉक करता है और फिर वो सनसेट को देखते देखते ही ना पास में एक बड़े से स्टोन में जाके बैठ जाता है। और वो मतलब सन को देख रहा होता है, कितना सन ब्यूटीफुल लग रहा है, उसका सनशाइन जो है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, वो उन सब चीज़ों को देख रहा होता है। और मतलब सन को देखते देखते ही ना जो उसका माइंड है ईवो की तरफ ड्रिफ्ट हो जाता है अगेन। और मतलब उसको ईवो का ख्याल आता है कि कैसे ना ईवो हमेशा बोलता है कि जान जो है उसके लाइफ का सन है। वो हमेशा बोलता है कि जान का आप मेरे लाइफ के सन हो। तो जान भी उसको चिढ़ा के हमेशा बोलेगा, तो फिर तुम मेरे लाइफ के सनफ्लावर हो, क्योंकि जब भी देखो मुझे ही तुम देखते रहते हो। तुम्हारा चेहरा जैसे सनफ्लावर का चेहरा ना सन की तरफ ही मूव करता है ना, सन जिस तरफ जिस डायरेक्शन में भी मूव करता है ना, अगर ईस्ट में है तो सनफ्लावर भी ईस्ट में रहेगा। सन जब वेस्ट में चला जाता है ना, सनफ्लावर ऑटोमेटिकली मूव करके ना उसका फेस जो होता है वेस्ट में चला जाता है। और ईवो का भी ऐसे ही है कि जान कहीं पे भी रहे ना, वो ईवो को ही मतलब घूरता रहता है, देखता रहता है। तो इस बात से ना ईवो बहुत शिपलिसली एकदम बुद्धू को जैसा स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, आज से आप मेरे सन और मैं आपका सनफ्लावर। आप मेरे सन हो, मेरे स्ट्रेंथ हो, मेरे वार्मथ हो मेरे लाइफ के, इसलिए मैं हमेशा आपको ही देखूँगा। और जान को ना मतलब उस बात को सोच के उसके चेहरे में एक स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि ईवो जो कैसे ना इतना स्ट्रेट फेस लेके भी इतना चीज़ी लाइंस बोल देता है, और जो उसकी लाइंस होती हैं ना एकदम ऑनेस्ट होती हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, वो जान के अंदर ना डायरेक्ट दिल में लगती हैं, उसके दिल में डायरेक्ट ना एक वार्मथ पैदा कर देता है। अभी इस मोमेंट में ना जान ईवो को याद करते करते ना उसको बहुत ज़्यादा ही मिस करने लगता है। वो सोच रहा होता है कि काश ईवो भी यहाँ पे होता, मेरे पास होता, मेरे पास बैठा हुआ होता, मेरे साथ जो होता ना सनसेट एंजॉय कर रहा होता, मेरे साथ ही इस ब्यूटीफुल सनशाइन को देख रहा होता। बोल के ना जान जो ईवो को काफ़ी याद करने लगता है, उसके साथ बिताए हुए ना मोमेंट्स को याद करने लगता है। और फिर जान मतलब सोच रहा होता है कि अभी मैं ईवो को कहना चाहता हूँ कि ईवो अगर मैं सन हूँ ना तो तुम मेरे सनफ्लावर नहीं हो। जान अभी इस मोमेंट में बोल रहा होता है कि तुम मेरे सनफ्लावर नहीं हो, तुम मेरे सनशाइन हो, कि तुम्हारे बिना ना ये सनशाइन, ये वार्मथ सन में रहेगा ही नहीं। सन की जो गर्मी है, उसका सनशाइन है, वार्मथ है, वो उसके लव में है, उसका लव जो ईवो है। तो वो उसे बोलना चाहता है कि ईवो मैंने तुम्हें गलत बोला था, कि तुम मेरे लाइफ के सनफ्लावर नहीं हो, तुम मेरे लाइफ के सनशाइन हो। और मतलब जान को इस मोमेंट में ये भी याद आता है, सन को देख के ही उसको ये मोमेंट में याद आता है कि जान की लाइफ में ईवो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो एक लाइफ का ना मतलब कब पता नहीं वो इसके लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है ना, कि जान का लाइफ ना वांग ईवो के बिना भी इनकम्प्लीट फील होता है। जैसे सन इनकम्प्लीट है ना अपने सनशाइन के बिना, वैसे भी जाओ जान जो है ना इनकम्प्लीट है वांग ईवो के बिना। और इस समय ना जान को बिल्कुल डिटरमाइंड हो गया होता है कि वो ईवो को लाइक करता है, वो ईवो को लाइक नहीं, ईवो को लव करता है, वो वांग ईवो से लव करता है।
ऐसा नहीं है कि वो लन मंजे से प्यार नहीं करता है, वो लन मंजे को भी लव करता है, पर वो एज ए वे विजन है, लन मंजे को प्यार करता है। पर अब मतलब जाने डिटरमाइन कर लिया होता है कि अब जो है ना वही विजन का जाने का टाइम हो गया है अपने लन मंजे के पास। और वो विश करता है कि लन मंजे जो है ना हमेशा लव करे, प्रोटेक्ट करे, चेरिश करे अपने वे विजन को। वो ना लन मंजी और वे विजन जो होते हैं जाओजान के लाइफ के एक इनविंसिबल पार्ट बन गए हैं। वो हमेशा उसके अंदर रहेंगे, पर वो अपने अलग वर्ल्ड में बिलोंग करते हैं। यहीं पे वो सी शोर में बैठे बैठे ही जो वे विजन को विदा करता है, उसको गुड विशेस देता है कि तुम अपने लन मंजे के साथ खुश रहना। जब उसको होता है ना, अपना ज्ञान मिल गया होता है, मतलब उसको वो समझ में आ गया होता है उसे क्या चाहिए, तो अपने रूम में जाता है और जाके सोचता है कि भाई मैं जाके ईबो को फ़ोन करूं, ईबो को सब कुछ बता दूं, ईबो को बता दूं कि नहीं ईबो तुम रॉन्ग हो, मैं लन मंजी से ज़्यादा प्यार नहीं करता, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं वांग ईबो से प्यार करता हूँ, मैं वांग ईबो को एक्चुअली में ज़्यादा लव करता हूँ। फिर सोचता है कि मतलब जो वांग ईबो होता है, रूम में जाने के बाद सोचता है कि जो वांग ईबो होता है उससे गेम्स खेलना पसंद होता है, तो क्यों ना मैं भी उसको थोड़ा गेम्स में इशारों में ही बताऊं, बोल के ना वो एक गार्डियन मतलब बनाता है, मतलब होता है ना स्पेशल नंबर्स में पोस्ट करता है, उसमें कुछ इनडायरेक्ट वर्ड्स भी लिखता है, जो कि ना ईबो तो ऑब्वियसली देखेगा ही और वो ईबो को सरप्राइज कर देगा और ईबो उसे समझ जाएगा। इसीलिए ना जो होता है जाओजान वो डायरेक्टली ईबो को कॉल नहीं करता, वो स्पेशल तरीके से ना वांग ईबो से अपना लव को कन्फेस करना चाहता है, इस बार ट्रूली कन्फेस करना चाहता है, सरप्राइज करना चाहता है। इसीलिए जो होता है ना अपने रूम में आके वो धीरे धीरे अपने सारे पोस्ट को जो उसके प्रीवियस पोस्ट होते हैं अनइम्पॉर्टेंट, उन सबको डिलीट करने लगता है, क्योंकि ना वो मतलब 520 जो डे होता है उसमें मतलब अपना 520th पोस्ट में 520 मतलब आई लव यू होता है, चाइनीज़ जो कार्डियन बोलते हैं ना, चाइनीज़ जो स्पेशल नंबर्स होते हैं उसमें, तो वो अपना 520 नंबर पोस्ट में वो जो स्पेशल पोस्ट है वांग ईबो के लिए करने वाला है बोल के अपने रूम में आता है और सारे पोस्ट डिलीट करने लगता है। और धीरे धीरे ना वो अपने मतलब माइंड को डिटरमाइन करके वो मतलब जो जापान होता है उसको एक्सप्लोर भी करता है। वो कई सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स में, मॉन्यूमेंट्स में, गार्डन्स में जाता है, बहुत सारे फ़ोटो, और फिर वो रूम में आता है, रूम में आके ना अपने सारे फ़ोटोज़ को ऐसे होता है ना शॉर्ट आउट कर रहा होता है और अपना गाना सुन रहा होता है, और गाना सुन के ना मतलब वो मतलब अपना काम जो होता है वो कर रहा होता है। कि वर्डिंग्स ऐसे होते हैं ना कि आई विल ऑलवेज रिमेंबर द वाइंड ऑफ समर एज यू टोल्ड मी योर लव, आई सो यू कूल योर कूल स्माइल योर शाइनेस, आई विल ऑलवेज रिमेंबर द वाइंड ऑफ समर, ये सब मतलब गाने जो होते हैं ना वर्डिंग्स याद कर रहा होता है और साथ में गुनगुना रहा होता है, और ये मतलब सोच रहा होता है कि ये गाने का वर्डिंग्स जो है ना ईबो के साथ कैसे मैच करते हैं, इसका साइनेस जो होता है ईबो के स्माइल के साथ कैसे मैच करता है, कैसे अपनी ईबो अपनी ब्यूटीफुल आईज़ में मतलब होता ना उसको अट्रैक्ट करता है। और मतलब जान को हमेशा ही लगता ना कि ईबो की आईज़ जो है ना यूनिवर्स में सबसे ब्यूटीफुल थिंग है, उसको हमेशा बहुत ही अपने तरफ ना खींचते हैं। इसलिए जब वो ना अपना 528 पोस्ट जो होता है वो रेडी कर लेता है, और ना 528 पोस्ट में जो 1800 आवर्स यानी कि शाम को 6 बजे जो 18 आवर्स होते हैं उस टाइम में एग्जैक्ट उसी टाइम में वो पहले से पोस्ट बना के रखा होता है कि जैसे ही 18 आवर्स होंगे वो इस पोस्ट को कर देगा। तो अपना 528 पोस्ट यानी कि आई लव यू नंबर ऑफ पोस्ट जो होता है 18 आवर्स में यानी कि ईबो आवर्स में करता है, और उसमें मतलब वो गाने की एक लाइन लिखता है, रिमेंबरिंग द वाइंड ऑफ दैट समर। ये लाइन जेन्युइनली जाओजान ने लिखी होती है, उसमें कुछ इमोजीज डाले होते हैं और बैम्बो की ट्रीज वगैरह डाले होते हैं, और उसके बाद वो पोस्ट को डाल देता है, कंप्लीट कर देता है। और जाओजान सोच रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी इतना हिंट कर दिया है, मेरे क्यूट से लाइन कब को पता चल जाएगा। उसके बाद जो होता है ना वो इतना ज़्यादा दिन घुमा फिरा होता है ना कि वो मतलब होता है ना वो थोड़ा जल्दी ही डिनर करके सो जाता है, और जब उठता है नेक्स्ट डे तो ऑलरेडी नून का टाइम होता है, वो पूरी मतलब सुबह से सोया होता है, उसे पता नहीं होता कि कितना टायर्ड होता है, और जब वो इतना पूरा नींद कंप्लीट करके उठता है ना तो वो एनर्जेटिक फील कर रहा होता है।
और फिर वो लॉन्ग बाथ लेता है जाके, एकदम रिफ्रेशिंगली स्पा वाला जुकीजी वाला बाथ लेता है। और फिर बोलता है कि आज रूम में खाना नहीं खाएगा, होटल के कैफेटेरिया में ही जाके खाना खाएगा। और उसके बाद जाता है होटल के कैफेटेरिया में, वहाँ पे जाकर वो मतलब जापानीज़ फूड जो होता है फुल कोर्स मील्स एकदम पेट भर के अच्छे से खाता है। फिर उसको अचानक से याद आता है ना कि काश इबो मेरे पास आता होता तो मतलब वो भी हम ये खाना खाता। उसको वो जापानीज़ जो रेस्टोरेंट उन्होंने खाना खाया होता है वो उसको याद आ जाता है, किक्सी फेस्टिवल वाला जो डेट होता है ना वो याद आ जाता है। फिर उसको ये भी आता है कि कल रात को उसने पोस्ट किया था, इसलिए अपना वेबो चेक करता है कि कोई रिप्लाई आया है कि नहीं, पर वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया होता है। यहाँ तक कि जो क्यू होता है ना, क्यू में भी कोई चैट में भी कोई रिप्लाई नहीं आया होता है। इसकी वजह से जान थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। और फिर ये भी उसको पता है कि जो ईबो है अभी बिज़ी होगा, उसका शेड्यूल कितना पैक्ड है, कितना बिज़ी रहता है उसे पता है। इसलिए सोच रहा होता है कि ईबो ने अभी देखा नहीं होगा, जब देखेगा मुझे पता है वो तुरंत मुझे रिप्लाई कर देगा। उसके बाद ना वो शाम तक ही बिल्कुल होटल के आसपास के एरिया में, होटल के आसपास के एरिया भी काफ़ी ब्यूटीफुल होता है ना, वो घूमता है। घूम फिर के जब अपने रूम में शाम को आता है तो देखता है ना कि मतलब जैसे वो लिफ्ट से बाहर निकलता है, देखता है कि होटल के रूम के बाहर उसके कोई बैठा हुआ है और वो मतलब अपना सर ऐसे झुका के अपने नीज़ में ऐसे लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। और वो मतलब देख के समझ में नहीं आया होगा क्योंकि पर्सन ऑलरेडी कवर्ड है हेड टू टू। तो वो सोच रहा होता है कि अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह का वेट कर रहा होगा, क्या पता गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई होगी उस आदमी की, और मतलब इसीलिए वो बाहर वेट कर रहा होता है। फिर वो जान सोच भी रहा होता है कि आजकल के जनरेशन कैसे हैं, लड़ाई करते हैं और इतना छोटे छोटे बातों को इतना बिग इशू बना देते हैं। फिर उस बंदे जो बैठा हुआ होता है ना उसके लिए ख़राब भी फील करता है, पर वो क्या कर सकता है, वो उनका प्राइवेट मैटर है बोल के ना उसको इग्नोर करके अपने रूम कार्ड का मतलब रूम कार्ड को निकाल के अंदर एंटर करता है। जैसे वो रूम कार्ड को डाल के अंदर एंटर करने वाला होता है ना, उसको पीछे से कोई हक कर लेता है और जान के मुख से ना उस हक को मतलब फील करके चीख निकल जाती है। वो डर जाता है और चीखता है ना, वो चिल्लाने ही वाला होता है ज़ोर से, तभी उसके मतलब कान में एक वॉइस सुनाई देता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। और इस वॉइस को सुन के जान वहीं पे फ्रोज़ हो जाता है क्योंकि उसे पता है ये कौन है। वो इस वॉइस को ना बिल्कुल परफेक्टली अच्छी तरीके से जानता है। और मतलब उस वॉइस को सुन के जान की आंखों में पानी आ जाता है, वो कांपने लगता है। और इस टाइम में जो होता है ना ये हैप्पी टीयर्स होते हैं, ये दुख के टीयर्स नहीं होते हैं। वो रोते हुए वो भी रिप्लाई करता है कि आई मिस्ड यू टू बोल के वो टर्न अराउंड होता है और जितना ज़ोर से हो सके वो ईबो को हक कर लेता है। उसे मतलब ये माइंड नहीं होता है कि कौन उसे देख रहा है, कौन उसके पिक्चर्स ले लेगा, वो कुछ माइंड नहीं करता है। उसे अब इस मोमेंट में कुछ मैटर ही नहीं करता है। वो जो उसके सामने इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है उसे हक करना चाहता है और अभी इस मोमेंट में ना यही सबसे ज़्यादा उसके लिए मैटर कर रहा होता है। उसके बाद जो होते हैं ना वो पूरे हफ्ते तक जो होता है जापान में ही रहते हैं। और मतलब उसके बाद जान को ईबो बताता है कि जब पोस्ट हुआ था वो पोस्ट को उसने इंस्टेंटली देख लिया था, पर मतलब वो जान को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि जान का फ़ोन तो बंद था, उसका चाइनीज़ नंबर काम नहीं कर रहा था। इसीलिए ना उसने इमिडिएटली जान के असिस्टेंट को फ़ोन किया और उसको मतलब पता चल गया कि कहाँ है। जो भी बात है जान ने सब कुछ ईबो ने सब कुछ जान के बारे में बताया, तो उसने बता दिया कि ईबो वहाँ पे गया है। इवन उसने होटल का एड्रेस भी जो है ना उसके जो असिस्टेंट है उन्होंने दे दिया। और जान ने नेक्स्ट मॉर्निंग का ही फ़्लाइट ले लिया यहाँ पे आने के बाद। और उसके बाद पूरे आफ्टरनून वो यहाँ पे लॉबी में ही वेट कर रहा था क्योंकि उसके पास रूम कार्ड तो था नहीं। और फिर जान सोच रहा होता कि मैं तो इसी होटल के बाहर ही घूम रहा था और ईबो जो अंदर होटल के अंदर ही बैठा बैठा यहाँ पे वेट कर रहा था। उसके बाद दोनों अपना जो रहते हैं ना जापान ट्रिप में ही अपने जो इमोशनल बर्डन्स हैं उसको शॉर्ट आउट करते हैं, अपने सारे कन्फ्यूजन्स जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, सबको क्लियर करते हैं। उनके पास बहुत टाइम होता है, वो बिल्कुल अपनी बातों को क्लियर करते हैं, सारी बातें बहुत सारी बातें करते हैं। वो अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं सारी बातें ना सबको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद ना बच्चे कुछ दिन को वो वहीं पर अच्छे से घूमते फिरते हैं, हाथ में हाथ डाल के बिना वरी के वो घूम रहे होते हैं। उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स भी लिए होते हैं साथ में। और मतलब अपना बेस्ट टाइम, एक अनदर बेस्ट टाइम जो होता है ना यहाँ पे स्पेंड किया होता है। वो चाइना वापस आ जाते हैं। चाइना वापस आने के बाद जो जाओजान होता है वो दोबारा एक दूसरा कार्डियन करता है और दूसरे कार्डियन में ना अपने लिए हुए कुछ सेल्फीज़ और कुछ ईबो के लिए हुए फ़ोटोज़ जो होते हैं ना उसको मतलब पोस्ट करता है अपने वीवो में। और उसमें कार्डियन उसका जस्ट टाइम स्टैम्प होता है, उसका मतलब होता है
कि इट्स मी ईवो। उसका कार्डियन जो होता है 151742 होता है। उसका मतलब जो इस कार्डियन का मतलब है कि टुगेदर, अपने लव के साथ, टुगेदर विथ माय लव। वो फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करता है। उसके मतलब फ़ोटो सेंड करने के ना कुछ समय बाद ही, कुछ घंटे बाद ही जो होता है ईवो भी अपना जो होता है ना एक पोस्ट रिप्लाई करता है। उसका पोस्ट का कार्डियन होता है ना इट्स मी ईवो, और उसने अपने फ़ोटोज़ लिए होते हैं, फ़ोटोज़ डाले होते हैं जो उसने जापान में लिए थे। मतलब ये उनका ना एक दूसरे को कन्फेस करने का तरीका होता है कि मतलब वो एक दूसरे को लव करते हैं। कार्डियन का मतलब होता है ना स्पेशल नंबर्स, जिसमें मतलब कुछ जैसे नंबर्स में होते हैं ना 1 2 3 बोलते हैं आई लव यू, या 1 3 4 बोलते हैं, या ये सॉरी 1 4 3 बोलते हैं हमारे इंडिया में। 1 4 3 का मतलब होते हैं आई लव यू। वैसे चाइनीज़ का भी अपना एक मतलब नंबर होता है, कार्डियन होता है, कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। तो जान ने जो स्टैम्प किया होता है, टाइम स्टैम्प डाला होता है, उसका मतलब होता है कि टुगेदर विथ माय लव, मेरे लव के साथ टुगेदर। उसने फ़ोटोज़ डाले होते हैं। और ईवो ने भी अपना सेल्फी डाल के बोला होता है कि वो जो लव है वो मैं हूँ, इट्स मी ईवो। ये उनका अपना एक स्पेशल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, एक वे ऑफ बताने का तरीका है। और मतलब यही इसी तरह से ना उनका लाइफ जो है चल रहा होता है। लाइफ में जो होता है ना कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई मैनुअल्स नहीं होते हैं कि कैसे हमको लाइफ को जीना है। बट लाइफ में ना कुछ होते हैं, जैसे कि ट्रीज़ होती हैं, सनसेट्स होते हैं, स्माइल्स होता है, लाफ्टर्स होता है। वो आपके ना लाइफ को सेट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, है ना। आपको किससे प्यार करना है, कहाँ प्यार करना है, वो हमें पता नहीं होता पर हो जाता है। पर उसे कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे चेरिश करना है ना, वो एक इंसान के हाथ में होता है। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल बताना, है ना। और आप लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है उसको बुक को जाके पढ़ भी सकते हैं। जिन्होंने सुना है, जो पढ़ना चाहते हैं वो खुद भी जाके पढ़ सकते हैं इसे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अगेन मैं बोलूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन मेरा अच्छे से नहीं बढ़ता है ना तो मैं फिर 1-2 स्टोरीज़ और डालूँगी, फिर मैं डालना ही बंद कर दूँगी। क्योंकि फिर मेरे को होता है ना, इतना मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है कि यार देखो मैंने 2-3 स्टोरीज़ कंप्लीट कर दी, अब तक मेरा मतलब सब्सक्रिप्शन 1000 भी नहीं हुआ है। तो आप लोग जो भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो है ना और 2 चैप्टर में मैंने बोला था अभी नेक्स्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा, पर अभी ये कमिंग 2 में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बस एक और चैप्टर बचा हुआ है जाओजन के बर्थडे का, और एक एपिलॉग बचा है। उसके बाद जो है ना चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं एक नया स्टोरी जो है स्टार्ट करूँगी। ओके देन बाय, थैंक यू, टेक केयर।